प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बढ़ के आवाज़ सुने मेरे साथियों को, मेरा भाई बहन, मेरा पास्टर्स, बुजुर्ग, मेरे बच्चे लोग सभी को खुदावन यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। सुबह का वक्त परमेश्वर ने दान दिया, उसके दया में हम लोगों को भरा, आशीष के साथ यहाँ तक लाई, उसको धन्यवाद कीजिएगा। आज का दिन परमेश्वर का आराधना करने वाला दिन है। सब कोई अपने अपने जगह में दौड़ रहे हो, आराधना के लिए जा रहे हो। मैं भी और आप भी सब परमेश्वर को दिल से आराधना कर रहे हैं। कोरोना जहाँ जगह जो खत्म उस एरिया में चर्च से ओपन है। जिसको ना जा पा रहा अपना अपना घर में बैठ के दिल से परमेश्वर का आराधना कीजिएगा। इधर देखिए, मैं पढ़ता हूँ रोमर के किला 12 थे इसका 1 में लिखा हुआ है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता है कि तू अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भवदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। 3 आइटम उसमें इंपॉर्टेंटली बता रहा। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तू अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भविता हुआ बलिदान, पहले जीवित होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए और भविता हुआ बलिदान, परमेश्वर एक्सेप्ट किया हुआ, परमेश्वर मान्य मैंने स्वीकार किया हुआ एक बलिदान होना चाहिए। आपका शरीर, आपका बदन, ये कैसे हो सकता है? आपका शरीर को कैसे भविदा हुआ बलिदान बन सकते हैं? छोटी छोटी बातों हम लोग क्या सोचते हैं, हमसे आगे नहीं होगा, बस हो गया, एक दिन फास्टिंग ले लिया, मैं हो गया, सब भविदा हो गया। बिल्कुल नहीं। मैं और आप जो कहने वाले हिसाब से नहीं परमेश्वर चाहते, क्योंकि यूहन्ना का कत्ल पहला अध्याय उसका 7 में लिखा हुआ है, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू सारा गुनाहों से मुक्ति दिलाता है। पढ़ के देख लीजिए, यूहन्ना का कत्ल उसका पहला पत्री 1 जॉन चैप्टर 1:7 में लिखा हुआ, मैं पढ़ कर सुनाता हूं। पर यदि ऐसे ज्योति में है तो वैसे हम भी ज्योति में चलो, तो एक दूसरे को सहभागी रखो, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू सारा पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपको और हमारा जिंदगी के अंदर जो कड़क और गहरा पाप था उसको साफ किया है। दुनिया के अंदर में हर एक किसी का पेंट या हर एक किसी का कलर्स, बिल्डिंग में लगाने का, घर के अंदर लगाने का, घर दरवाजा में लगाने का, गेटों में लगाने का, गाड़ी में लगाने का, हर एक किसी का कलर मिलता है। उससे कलर कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद क्या होता है, फिर खत्म हो जाते हैं, कलर खत्म हो जाए, कम उसका जो लाइटिंग खत्म हो जाता है उसका। फिर भी नया नया देना पड़ता, अब जाके नया चमकेगा। यीशु का लहू कीमती है, कीमत वाला है, उसका ना कोई वैल्यू नहीं बता सकती। इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़ बोल के कोई वैल्यू नहीं बता सकता है, ना आज तक कोई इसके लिए जन्म हुआ ना होगा। यीशु के लहू का बहुमूल्य कीमती लहू है, बहुमूल्य कीमती लहू, उसका कीमत कोई नहीं बता सकता है। हम लोगों के जिंदगी के अंदर में जिस तरह बिल्डिंग को पेंट मारते हैं, घर को पेंट मारते हैं, बोला ना, उसी तरह पापों के ऊपर में भी ऐसे कोई मिटाने वाला कोई दवाई आज तक बनाया नहीं है, ना बनेगा। पापों को मिटाने वाला कोई दवाई अगर बनता तो हम सब उसको खरीद के पॉकेट में रखता था। ये बात को याद रखिएगा। 16 करोड़ 18 करोड़ का तक एक दवाई के इंजेक्शन का दाम लग चुका है, समझ जाना। तो समझो उतना दवाई इंसान पकड़ेगा, बना बना के लिख रहा है। और पापों को मिटाने वाला कोई भी दवाई आज तक दुनिया में हुआ नहीं है। एक ही है, परमेश्वर का हुक्म को मानो। यीशु के लहू में साफ होकर उसको हुक्म को मानो, तेरा गुनाह मिट जाएगा। अपना पापों को मुक्ति के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो बोला है। अगर तुम मसीह का हुक्म को मान के अगर पानी में सिर्फ धो के बपतिस्मा लेगा ना, तेरा गुनाह मिट जाता है। बाइबल बताता हूं, तेरा गुनाह पूरा मिट जाता है। दुनिया के अंदर में एक इंजेक्शन का 16 करोड़ 18 करोड़ का दाम का एक इंजेक्शन बन चुका है। उससे भी कड़क है हमारा और आपका पाप। ये पाप मिटाने वाला कोई दवा आज तक कोई दुनिया में बनाया नहीं। मैं बोला पहले भी आपको, इसको मिटाने के लिए सिर्फ खुदावंदा का हुक्म मानो और पानी में बपतिस्मा लो, तेरा गुनाह मिट जाएगा। दोबारा ना करने के लिए ख्याल रखना, बस इतनी बात है। एक बार धो लिए तो हो गया, उसमें वाश हो गया, तो पाप मिट गया विश्वास में। हालेलुया। एक बात मैं बताऊं भाइयों,
बपतिस्मा लेने से या जिंदगी के साथ में बाइबल पढ़ने से, हाथ में क्रॉस का अंगूठी पहनने से या गला में क्रॉस डालने से मैं क्रिश्चियन नहीं होती। क्रिश्चियन का मतलब है कि मसीह को फॉलो करने वाला, मसीह के पीछे चलने वाला है। हम लोग क्या करता है, एक दिन का फास्टिंग ले लिया, हो गया पूरा, हाँ बन गया यही बोलता है ना। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं उसमें। जिंदगी के अंदर हम लोग को छोड़ने का बहुत सारे बातें छोड़ने के हैं, एक दो नहीं हजारों हैं। मैं ओपन बताता हूं आपके साथ। मरकज की किताब 7 अध्याय उसका, उसमें पढ़ेगा तो कुछ लोग हाथ धोए बगैर खाना खाए बोल के फरीसी और न्यायी लोग समझ कर परमेश्वर के सामने कंप्लेंट किया, बोलते देखो हाथ धोए बगैर खाना खा रहा बोल। तो यीशु ने उससे बोला हाथ धोए बगैर अशुद्ध नहीं हो सकती है। पढ़िए रोमर की किताब, बुक ऑफ मरकस 7 का मैं 19 पढ़ता हूँ। मरकस की किताब सेंट मार्क चैप्टर 7 वर्स 19 और 20 में पढ़ता हूँ। मेरे साथ आइएगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 7 का 19 और 20 हम पढ़ता हूँ, 20 से कंटिन्यू करता हूँ, देख लीजिएगा। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और साड़ से निकल जाती है, वह कहकर उसने सब भोजन का वस्तुओं का शुद्ध कर ठहराया है। हाथ ना धोने से उसका दिल के अंदर नहीं जाता है, हाथ का ना धोए बिगर खाना खाने से उसका दिल के अंदर नहीं जाता है, वो पेट में जाता है, इसलिए सारा भोजन को साफ करता है। उसके बाद फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो हम लोग बाहर में सेंट माइत्र मारा, साफ कपड़ा पहना, मेरे कॉटन टाइप पहना, सूट पहन कर चल रहा, मैं साफ है, मैं पवित्र है बोल के, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तेरे दिल का विचार परमेश्वर देख रहा। जो बता रहा, जो बात को समझ जाना, जो लिख रहा है जो मनुष्य में से निकलते वो मनुष्यों का अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य का मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोधदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करने वाला कुछ आइटम बताया हुआ है। हम लोग जो फास्टिंग लेता है ना, तो ये सब बात आता है। और फास्टिंग लेने के टाइम आपका अंदर में ऐसे जो बात अगर निकलने का कारण क्या है मालूम है, आपका दिल का अंदर से जो पुराना पाप होगा छुटकारा या खुदा से माफी ना मांगा, इसका चलते शैतान उसको हर एक बार ला करके दिखाता है तुमको, ए तुम वैसे था, तू ऐसे करता था, तू ऐसे करता था, बोलते हैं आज। और ऐसे बात अगर आपको याद आएगा तो हाथ उठा के परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करके उसको भगा। दोबारा तेरे जिंदगी के अंदर एंटर होने नहीं देगा, परमेश्वर लेखों से धो लेगा उधर। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आपको खत्म करने के लिए, आपको दबाने के लिए शैतान को एक ही काम है, इसमें आपको पीछे कर सकते हैं, दुआ बंद कर सकता है, सोच में डाल सकता है, तो प्रार्थना आराधना बंद कर सकता है। तुम वैसे था, तुम वैसे नहीं, तो उससे माफी नहीं मांगी, नहीं मांगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपस में मेल मिलाप होकर दुआ के साथ जो बैठेगा जो रोजा में, उसका जिंदगी में शैतान अंगुली उठा नहीं सकता है। और तेरा बदन में कुछ होगा तब ना शैतान बोले ये बैठा हुआ है। क्योंकि जीवित को बलिदान बनना है तो जीवन जो जिसका ऊपर में जो जीवित है, जो जिंदा है, वो मुर्दों के लेकिन ज्यादा नहीं घूम सकता है, न मुर्दों के साथ कोई जिंदा सो सकता है। इसलिए इफिसियों की किताब में बोला, हे सोने वाले मुर्दों के बीच में से उठ, तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। मुर्दों के बीच में से, जो पापों के बीच में सोया हुआ, पापों के साथ सोए वो लोगों के साथ में, पाप में सोए हुए लोगों के बीच में से उठ, परमेश्वर का नूर तुझ पर आना है, तुझे चमकना है। आज परमेश्वर का नूर में चलने वाला मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको उठना ही मरा हुआ चीजों को लेकर ज्यादा नहीं जा सकता है। जिंदा रहने वाले इंसान को एक मक्खी बैठो या पिल्लू या कुछ भी आगे बैठने से तुरंत उसको साफ कर देते हैं आप, है ना, क्योंकि पवित्र चाहते हैं, साफ चाहते हैं आप। देख रहे हैं ना, मुर्दा का मुंह में नाक का अंदर में जो कॉटन को सेड़ते हैं, किसी मालूम है उसका अंदर से कोई सड़ के पिल्लू इसलिए नाक से बाहर नहीं है, इसलिए कॉटन लगा देते हैं। क्यों? जीवन नहीं है ना। इसलिए जो जीवन है वो हमेशा साफ रहता है, वो पवित्र रहता है, और भव्यता वो बलिदान के लिए अपने आप को तैयार होता है परमेश्वर के सामने। और जो परमेश्वर का जीवन अगर आपको ऊपर में आना, तो आपको साफ होना जरूरी, पवित्र होना जरूरी है। और परमेश्वर का भव्यता वो बलिदान आपको बनना है, तो पहले आपको जीवन होना जरूरी है, मुर्दों से जी उठना है, उसके लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। पापों को तौबा करके परमेश्वर का नाम के साथ बपतिस्मा लेके आगे बढ़ेगा, तब जाकर तुम्हारा जीवन मिलेगा। जीवन यीशु का दान है, ये पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा पाया वो इंसान कभी भी
नापाक लेवल में जाएगा, नहीं दुनिया की कोई मेल लेने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए पापों का रास्ता छोड़ता है। जो मरकज का किताब 7:20 में जो बताया, वो सारा 15 आइटम जो है उसमें से बच कर रहता है। आज आप परमेश्वर का बलिदान बन के जीना है तो एक जीवन बनना चाहिए। आपका वचन अगर जीवन है तो समझो पवित्र आत्मा उतरेगा। वचन अगर साफ है तो समझो पवित्र आत्मा उतरेगा। वचन अगर हमें परमेश्वर को सरेंडर किया तो समझो उसमें जीवन आएगा, पवित्रता होगा, भविदा हुआ परमेश्वर का बलिदान बन जाएगा, परमेश्वर मानने वाला बलिदान बन जाएगा। तो अगर तुम बलिदान बन गया तो समझो परमेश्वर तेरे ऊपर में आशीष ढूंढ रहा, समझो वो घर, वो देश, वो कलीसिया, उस एरिया पूरा तुम्हारा चलते रोशनी आ जाएगा। आज का दिन कैसे हो आप? किस तरह हो आप? परमेश्वर का साथ हो, परमेश्वर का आशा का साथ हो, वचनों का साथ हो। होशिया का किताब 14 अध्याय उसका 2 में लिख रहा, भाविता यानी धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएगा। तेरा मुंह से आने वाला प्रेस लॉर्ड धन्यवाद, वो बलिदान के हिसाब से परमेश्वर इस्तेमाल, क्योंकि बैल के समान है, ऑक्स की समान है। तुम्हारा ये प्रेस लॉर्ड जो बोले धन्यवाद का बेड़ी चढ़ाना, गीत गाने में चाहिए धन्यवाद की बेड़ी चढ़ाओ। शुक्रगुजार करने के लिए हम लोग गीत गाते हैं, धन्यवाद की बेड़ी चढ़ाओ। रब की आमीन आराधना करने के लिए, खुदा का आराधना करने के लिए अपना दिल परमेश्वर को भव्यता हुआ बलिदान चढ़ाना है। भव्यता हुआ बलिदान, परमेश्वर पसंद करने वाला बलिदान बनना है। परमेश्वर का भव्यता हुआ बलिदान अगर तेरा वचन बन गया तो उसमें खुदा का पाकर उतरेगा, उसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरेगा। पवित्र आत्मा उतरेगी तो तेरा सब्जेक्ट उसके अंदर में जो जो सब में परमेश्वर आशीष ढूंढे लेगा। और साथ साथ तुम वो कलीसिया में परमेश्वर का आवाज बनेगा, शहर में परमेश्वर का आवाज बनेगा, घर में पवित्र आत्मा से भरकर सबको आशीष देगा। साथ साथ तुम जो जहां जहां जाएगा वो नूर फैलाएगा। परमेश्वर का भव्यता हुआ बलिदान बन सकते हो, परमेश्वर का पाकरों के साथ चल सकते हो, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सकते हो। इसलिए मुर्दों के बीच में से उठ, खुदावन तुझे पुकारा। आज का दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ मिलके नाच चलने वाला भाई आज परमेश्वर का वचनों के साथ आगे चले, उसका लेखों का वसीला से छुटकारा पाए, उसका लेखों का वसीला से जिंदगी में खुशियां पाए, उसके लेखों का वसीला से हर तरफ में आशीष पाए, उसके लेखों का वसीला से हर मोड़ पर उसी के साथ चले। आज तक तो खुदा उनका इकरार ना किया तो दिल से उसका इकरार करके, मुंह से इकरार करके, तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के विश्वास कर सकते परमेश्वर का हुक्म वाला बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर उसी के लिए बुला रहा, परमेश्वर उसी के लिए आपको तैयार कर रहा है। भव्यता हुआ बलिदान, नहीं आपका वादन अगर बलिदान के हिसाब से परमेश्वर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले उसमें जीवन होना जरूरी है। जब जरा जिंदगी के अंदर पापों से भरा हुआ तो कभी भी जीवन नहीं हो सकता है। जब पाप मिटेगा तब जाके जीवन आएगा। अगर पाप मिट गया तो समझो उसमें से परमेश्वर का पाकर उतर के आएगा आपका बदन में। अगर आपका जिंदगी के अंदर में, ये मंदिर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा का पवित्र आत्मा उतर आएगा तो आपका सब्जेक्टों में जवाब मिलेगा। आज का दिन उसी तरह परमेश्वर आगे लेके चले, आज का दिन उसी तरह आपको बढ़ाए, आपका वदन को भव्यता हुआ बलिदान बना के, पवित्र बना के, परमेश्वर का जीवन पाया हुआ वदन बन के अभी आएगा तो उसके साथ जाने के लिए तैयार होके आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आज आपको तैयार करे, आपके परिवार को तैयार करे, आशीष से भरे। चलिए आंखें बंद करता हूं। पिताजी तेरे बच्चों लोगों के लिए धन्यवाद। पाकुर का मस्सा ठेलना, जहां भी हो संभालना, तेरे पाकुर का मस्सा के साथ आगे बढ़ती दे। एक एक बच्चा लोगों पर में आशीष के हाथ रख, तेरे बच्चे लोग एक एक करके आशीष से आगे बढ़ाइए। हर परिवार में आशीष देना, सुनने वाला सबको ऊपर आशीर्वाद के हाथ रखना, भरपूर ब्लेसिंग उठे लो, आत्मिक समृद्धि से भरना। पितृपुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। तुझे आराधना करने का ताकत दीजिए, पवित्र जिंदगी जीने का अधिकार दीजिए, तेरे वचनों का अनुसार जीने वाला बन जाओ, पवित्रता से आगे बढ़ने का मौका दे। लहू में छुपाता हूं, पवित्र लहू के अंदर सौंपता हूं। यीशु की पवित्र और खाद नाम पर सुन के कबूल करके जवाब देना प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ।